हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अ न्यू स्टार्ट इन अमेरिका। और मैं राखी आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल में। आज मैं आपको अपार्टमेंट्स दिखाने वाली हूँ एलए के। जी हाँ, मैं आपको अपार्टमेंट टूर कराने वाली हूँ आज के व्लॉग में। किस तरीके से 1 बेडरूम अपार्टमेंट और 2 बेडरूम अपार्टमेंट यहाँ पर होते हैं लॉस एंजलिस में, ताकि कोई फैमिली अगर या तो कपल है या तो फैमिली है, प्रॉपर बेबी भी है और वो मूव हो रहे हैं, तो मिनिमम वो किस तरीके के अपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कितने में उनको मिल सकता है। मैं यहाँ पे प्राइस वेरिएशन भी बताऊंगी कि 1 बेडरूम अपार्टमेंट में किस तरीके से कितने से कितने रेंज में आपको एक बेसिक अपग्रेडेड अपार्टमेंट मिल सकता है, मॉडर्न लुकिंग, और 2 बेडरूम अपार्टमेंट का भी बताऊंगी। तो आज के व्लॉग में हम अपार्टमेंट टूर करने वाले हैं 1 बेडरूम और 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स का लॉस एंजलिस के। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ टुडे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 बेडरूम अपार्टमेंट। 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो दिखाने जा रही हूँ लॉफ्ट स्टाइल 1 बेडरूम अपार्टमेंट। लॉफ्ट स्टाइल 1 बेडरूम अपार्टमेंट यहाँ पे भी बहुत ट्रेंड में है, और वैसे ही आई नो कि इंडिया में भी बहुत ही जो ट्रेंड में बोलते हैं वैसा है लॉफ्ट स्टाइल अपार्टमेंट। सभी को बहुत अच्छा लगता है। इफ़ यू आर अ कपल न्यूली मैरिड, डेफिनेटली यू विल लव इट, बिकॉज इसमें एक प्राइवेट स्पेस भी मिलता है आपको, और अगर देखा जाए तो अगर आपको पार्टी करनी है एक डिफरेंट लिविंग एरिया भी मिलता है। तो डेफिनेटली मैं आपको एक अपग्रेडेड जो है लॉफ्ट स्टाइल 1 बेडरूम अपार्टमेंट सबसे पहले दिखाऊंगी, और मैं बताऊंगी किस तरीके से उसके प्राइस यहाँ पर वेरी करते हैं और किन किन फैक्टर पे वो डिपेंड करता है कि प्राइसेस कितने होंगे 1 बेडरूम अपार्टमेंट के। तो सबसे पहले 1 बेडरूम लॉफ्ट स्टाइल अपार्टमेंट देखते हैं। तो हम जा रहे हैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट देखने के लिए। इट वुड बी अ बेसिक अपग्रेडेड 1 बेडरूम लॉफ्ट स्टाइल अपार्टमेंट। तो लॉफ्ट स्टाइल अपार्टमेंट है तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न एंड बहुत ही ज़्यादा ओपन कंस्ट्रक्शन होने वाला है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। हम सोसाइटी में आ चुके हैं, तो अभी चलिए फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं और अपार्टमेंट टूर लेते हैं। तो ये है एंट्रेंस। एंटर करते ही आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है विच यू कैन यूटिलाइज एज पर योर नीड। उसके दूसरी तरफ पे ठीक ऑपोजिट में डोर के हमारा किचन स्टार्ट होता है। किचन आप देख सकते हैं, जैसा कि ये एक बेसिकली अपग्रेडेड अपार्टमेंट है, तो इसमें स्टेनलेस स्टील अप्लायंसेस आपको दिख रहे हैं। फ्रिज है, गैस स्टव के नीचे अवन होता है यहाँ पे जनरली, और ऊपर माइक्रोवेव होता है। बीच में एक आप किचन आइलैंड देख रहे हैं, उस पर आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, जस्ट फॉर स्मॉल स्नैक्स। ये बीच में जो आइलैंड था, इसके अलावा ये माइक्रोवेव। इसके बगल में कोट क्लॉसेट है, यानी कि जैसे ही किचन एंड हो रहा है कोट क्लॉसेट है, यानी स्पेस है आपको अपने कोट्स वगैरह, या आप बाहर से आ रहे हैं तो अपने क्लोथ्स को हैंग करने के लिए। और उसके ऑपोजिट में है कॉमन वॉशरूम, जो कि हाफ वॉशरूम है, यानी कि यहाँ पे टॉयलेट एंड सिंक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। शावर नहीं है, इट्स अ हाफ वॉशरूम। आगे आते ही हमारे पास यहाँ पर डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया बना सकते हैं या फिर आप स्टडी बना सकते हैं इफ़ यू आर सिंगल। तो ये एज पर योर नीड यू कैन यूटिलाइज दिस स्पेस। एंड उसके आगे हमारा लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया से ही दूसरा एंट्रेंस भी है। इस लॉफ्ट स्टाइल में 2 एंट्रेंसेस हैं, एक जो किचन के सामने से जहाँ से मैं, और सेकेंड एंट्रेंस ये है घर के लिए। तो आप दोनों साइड से एंटर कर सकते हैं। और ये लिविंग एरिया है और ऊपर स्टेयर्स जाता है बेडरूम के लिए। तो चलिए बेडरूम देखते हैं। तो यहाँ से हमारा बेडरूम शुरू होता है। ये ओपन स्टाइल बेडरूम है, आप देखिए। और यहीं से हम डायरेक्टली लिविंग एरिया भी देख पा रहे हैं। देखिए नीचे लिविंग एरिया, मैं आपको पूरा लिविंग एरिया का व्यू देती हूँ।
और वो लिविंग एरिया से दूसरा एंट्रेंस भी है। जैसे मैंने बताया 2 एंट्रेंसेस हैं। तो ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम के साथ ही यहाँ पे वॉकिंग क्लोसेट है। तो इफ़ यू आर सिंगल और अ कपल, मेरे को लगता है यहाँ पे इनफ स्पेस है। तो वॉकिंग क्लोसेट साथ में ही है बेडरूम के, और बगल में है वॉशर ड्रायर। वॉशर ड्रायर भी यहाँ पे अपार्टमेंट के साथ, हर एक अपार्टमेंट के साथ है। ज़रूरी नहीं है कि हर अपार्टमेंट में वॉशर ड्रायर अलग अलग फ्लैट्स में हो, कई बार कॉमन भी होते हैं, बट इसमें सेपरेटली दिए हुए हैं। और इसके साथ ही एक फुल वॉशरूम है जिसमें कि सिंक, टॉयलेट एंड बाथटब है, यानी कि बेडरूम के साथ अटैच्ड फुल बाथरूम है। और इसके अलावा नीचे तो आपने देखा ही, जैसे कि लिविंग एरिया के पास गेस्ट वॉशरूम है जो कि हाफ वॉशरूम है। तो ये था लॉफ्ट स्टाइल 1 बेडरूम अपार्टमेंट। इसके अलावा अमेनिटीज़ में स्विमिंग पूल जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अलावा एम्फी थिएटर, टेनिस कोर्ट भी है, बट कोविड के कारण सब बंद है। एज स्पेसिफिक इस फ्लैट का किराया जो है, रेंट जो है $2400 पर मंथ, प्लस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गार्बेज एंड मेंटेनेंस है। तो ये था 1 बेडरूम अपार्टमेंट लॉफ्ट स्टाइल, जैसे कि मैंने बताया। अब मैं सेकंड जो अपार्टमेंट आपको दिखाने जा रही हूँ वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, यानी फैमिली के लिए जो अपार्टमेंट हम सोच सकते हैं वैसा है। अगर कोई फैमिली यहाँ मूव कर रही है, या फिर कोई इंसान अपने फैमिली के साथ, यानी बेबी भी है, हस्बैंड वाइफ, वो मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 2 बेडरूम की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि एक मिनिमम अपग्रेडेड अपार्टमेंट लॉस एंजलिस में आपको कैसा मिल सकता है, किस प्राइस रेंज में मिल सकता है। तो एक अपार्टमेंट का एग्जाम्पल के लिए लेट्स डू अ टूर। 2 बेडरूम अपार्टमेंट में घुसते ही सबसे पहले एक स्मॉल स्पेस है जिसमें कि शोरेक और नेसेसरी चीज़ें रख सकते हैं। आगे जाते ही लेफ्ट में हमें किचन मिलता है, सेम 1 बेडरूम की तरह। ये किचन भी कम्प्लीटली अपग्रेडेड है, सारे स्टेनलेस स्टील अप्लायंसेस के साथ, डिश वॉशर, माइक्रोवेव, ओवन, फ्रिज, एवरीथिंग। फिर सामने लिविंग एरिया है, और लिविंग एरिया देखिए काफ़ी स्पेशियस है। ये देखिए लिविंग एरिया से हमें किचन आइलैंड भी दिखता है। किचन आइलैंड पे आप ब्रेकफास्ट या स्नैक्स कुछ भी कर सकते हैं। तो किचन और लिविंग एरिया इस तरीके से काफ़ी स्पेशियस है। लेफ्ट में जाते ही मास्टर बेड आता है। तो ये देखिए मास्टर बेडरूम बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें विंडो भी है और एक दरवाज़ा भी है जिससे काफ़ी सनलाइट आती है। दरवाज़ा पैटियो की तरफ खुलता है, जो कि लिविंग एरिया से भी एक दरवाज़ा है और वो कॉमन पैटियो की तरफ खुलता है। इसके अलावा इसमें एक फुल बाथ है जिसमें कि सिंक, टॉयलेट और बाथटब तीनों चीज़ें हैं। तो मास्टर बेडरूम के साथ फुल बाथ एंड वॉक-इन क्लॉसेट है। वॉक-इन क्लॉसेट ये है वॉक-इन क्लॉसेट। तो फिर वॉक-इन क्लॉसेट में भी आप देख रहे हैं काफ़ी स्पेस है एक कपल के लिए कपड़े रखने के लिए। आगे जाके किचन से स्ट्रेट जाते ही आता है हमारा सेकेंड बाथरूम, जो कि गेस्ट बाथरूम है। गेस्ट बाथरूम भी फुल बाथरूम है। इसमें सिंक, टॉयलेट एंड बाथ तीनों चीज़ें हैं, शावर भी है। तो ये कंप्लीट बाथरूम है, फुल बाथरूम। और इसके ऑपोजिट में है वॉशर और ड्रायर स्पेस, जो कि इंडिविजुअली हर एक अपार्टमेंट में है। इसके बाद आगे जाते ही सेकंड बेडरूम आता है। सेकंड बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और सनलाइट के लिए बहुत ही बड़ी विंडो भी है, और इसके साथ वॉक-इन क्लॉसेट भी है। तो सेकंड बेडरूम जो है वो भी काफ़ी स्पेशियस होने के साथ साथ जो क्लॉसेट है वो भी काफ़ी बड़ा दिया है यहाँ पे। तो ये देखिए ये है वॉक-इन क्लॉसेट, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। यानी गेस्ट बेडरूम का भी वॉक-इन क्लॉसेट काफ़ी स्पेशियस है, और बेडरूम तो देख ही रहे हैं आपकी कितना स्पेशियस है। तो ये था 2 बेडरूम अपार्टमेंट जिसकी रेंट है 2500, प्लस जो एमिनिटीज़ के रेंट खर्चे होंगे वो अलग से। तो इस तरीके से 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो जैसा मैंने बताया कि एक तो होती है फ्लैट की अमेनिटीज़, जो कि डिश वॉशर और माइक्रोवेव, ओवन वगैरह के अलावा वॉशर ड्रायर, और उसके अलावा होता है प्रॉपर्टी की अमेनिटीज़, जैसे कि इस कम्युनिटी में आप देख रहे हैं ये क्लब हाउस है। क्लब हाउस के अलावा हमने यहाँ पे जिम देखा, जिम के अलावा स्विमिंग पूल है, टेनिस कोर्ट है। इन सब एमिनिटीज़ के भी अलग चार्जेस होते हैं। तो मैं वही आपको बता रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के अलावा रेंट में आपको एमिनिटीज़ के चार्जेस देने पड़ते हैं।
ये इस कम्युनिटी का टेनिस कोर्ट है, देखिए। तो ये था हमारा 2 बेडरूम अपार्टमेंट। जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट मैंने दिखाया और 1 बेडरूम अपार्टमेंट दिखाया, उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राइस किस तरीके से वेरी करता है अब मैं वो आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो था वो 2400 का था, तो वो एक्चुअली वेरी करता है फ्रॉम 2200 टू 3500। कितने इस रेंज में कितने का भी हो सकता है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे ले रहे हैं, एरिया कौन सा है। एरिया में सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कितना बीच के पास में है और इनलैंड है। अगर हम बीच के जितने पास में जाते हैं उतना प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। जैसे कि ये वाला जो अपार्टमेंट था ये थोड़ा इनलैंड था, तो थोड़ा इनलैंड था इसीलिए उसका प्राइस थोड़ा कम था। इट वॉज ऑफ 2400, राइट, $2400 पर मंथ उसका रेंट था। तो $2400 पर मंथ के अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और जो मेंटेनेंस है सोसाइटी का वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो नियर अबाउट सिर्फ रेंट की बात करें तो 2400 था। लेकिन अगर आप बीच साइड में सेम अपार्टमेंट के लिए जाते हैं, 1 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए, डेफिनेटली आपको वो $3000 से $35,000 तक का, यानी $300 to $3500 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट था आपने देखा ये कंप्लीटली अपग्रेडेड था। जो किचन के ड्रॉवर्स थे वो कंप्लीटली अपग्रेडेड थे और स्टेनलेस स्टील अप्लायंसेस थे। डेफिनेटली अगर वो स्टेनलेस स्टील अप्लायंसेस रख रहे हैं किचन में तो वो उसके भी प्राइसेस लेते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप अच्छे एरिया में रहना चाहते हैं जहाँ पे अच्छा स्कूल डिस्ट्रिक्ट हो, जो कि ज़्यादा वेल पॉपुलेटेड हो और जो कि ज़्यादा बीच के पास हो, डेफिनेटली उसका प्राइस रेंज बढ़ेगा। और जैसे जैसे आप इनलैंड की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे प्राइस कम होगा। तो आप उस तरीके का एक लॉफ्ट स्टाइल 1 बेडरूम अपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं $2400 से $3500 के बीच में कहीं भी पर मंथ, राइट। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड HOA जो मेंटेनेंस फीस होगी वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सेकेंड जो हमने घर देखा, अपार्टमेंट देखा, वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट था। 2 बेडरूम अपार्टमेंट का ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। उस वाले का जैसे मैंने बताया $2500 पर मंथ था। उसके अलावा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड HOA सेम, राइट, मेंटेनेंस। तो जैसे कि इसमें भी वही है, जैसे जैसे ये थोड़ा इनलैंड में था। अगर हम बीच साइड जाते जाएंगे प्राइस रेंज बढ़ता जाएगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट सेम अपार्टमेंट, जैसे कि अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस रेंज होगा तकरीबन $2500 से लेके $4000 के बीच में, डिपेंड कि आप कौन से एरिया में ले रहे हैं। अगर बीच साइड में सेम अपार्टमेंट तक के जैसे दिखने वाले अपार्टमेंट के लिए जाएंगे तो वो 4000 तक भी आपको मिल सकता है। और जैसे जैसे इनलैंड की तरफ जाएंगे जहाँ स्कूल डिस्ट्रिक्ट उतने अच्छे नहीं होंगे या फिर ठीक भी होंगे लेकिन वो बीच से दूर है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करते हुए उसका रेट कम भी होता जाएगा। तो आप यू कैन एक्सपेक्ट कहीं भी 2500 से 4000 के बीच में उस 2 बेडरूम की कीमत, तो पर मंथ का रेंट, राइट। तो इस तरीके से अगर कोई भी यहाँ पर मूव हो रहा है वो अगर मिनिमम वेजेस के हिसाब से फ्लैट्स को देखना चाहता है, उसके लिए मैंने ये दिखाया ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो पाए। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर देने के लिए। और भी किसी वीडियो, कोई टॉपिक पे अगर आप देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइए और मुझे बहुत खुशी होगी उस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और मेरे आने वाले वीडियोस इसी तरह देखते रहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।